Jyoti Sawant and I welcome all of you to my channel English Point. So friends, आज हम इंग्लिश में WHO वाले वर्ड्स यानी कि WHO का मतलब होता है हु वाले जो सेंटेंसेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर ऐसे होते हैं पर्सन कि जिनको हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है कि जैसे कि हु जो है तो हु को कहाँ पर ज्वाइन करना है, किस तरीके से उसके सेंटेंसेस बनाने हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो गाइस आज हम लोग हु वाले वर्ड्स देखते हैं, हु वाले सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो WHO हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन। हु का हिंदी में अर्थ होता है कौन, बराबर। जैसे कौन जीता, कौन हारा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन खाएगा। तो हम इस तरीके से जो हिंदी में हम बोलते हैं और कौन वर्ड्स जो है वो वर्ड को हम आगे लगा के यूज़ करते हैं। सेम टू सेम इंग्लिश में भी हमें हु का मतलब कि जो कौन, तो कौन का मतलब होता है हु, WHO हु। तो हु को भी हमें आगे लिखना है और पीछे का सेंटेंस बनाना है। अब हु की अगर हम बात करते हैं तो हु से दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। हु से टू टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं। पहला सेंटेंस तो अगर हम बात करते हैं तो हु जो है ना फ्रेंड्स वो WH फैमिली से बिलोंग करता है। WH फैमिली का मतलब होता है जैसे विच है, वॉट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, यानी कि जहाँ पर जो वर्ड लिखने से पहले WH वाला जो वर्ड यूज़ होता है उसको WH फैमिली कहते हैं। तो WH फैमिली यानी हु जो है वो भी WH फैमिली का ही फ्रेंड है, बराबर, यानी कि मेंबर है। WH फैमिली का ही मेंबर है हु। तो WH फैमिली का मेंबर जो भी होता है ना दोस्तों, तो वो वर्ड से हमेशा ऑलवेज प्रश्नार्थ वाक्य बनते हैं। प्रश्नार्थ वाक्य का मतलब होता है क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि हमें जब भी WHO वाले वर्ड्स यानी कि हु वाले वर्ड्स जब भी हमें यूज़ करके सेंटेंस बनाने हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये जो वर्ड है वो वर्ड से प्रश्न ही बनेगा। प्रश्न यानी क्वेश्चन, सवाल। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, बराबर, जैसे वहाँ कौन है तो हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है तो कौन, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग द डोर, खाना कौन पका रहा है तो हु इज़ कुकिंग द फूड। तो दैट मीन्स कि जब हम कोई भी प्रश्नार्थ वाक्य बनाते हैं और प्रश्नार्थ वाक्य जब लिविंग थिंग्स के ऊपर यानी कि जो जिंदा पर्सन यानी कि जो पर्सन के ऊपर होता है, बराबर, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है पर्सन। तो पर्सन के लिए जब भी कोई भी टाइप का प्रश्नार्थ वाक्य बनाया जाता है तब हम WHO वाले वर्ड यूज़ करते हैं। WHO वाला वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि हु जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए यूज़ होता है, और दूसरा के पर्सन के लिए। ज़्यादातर जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तब हमें हु का उपयोग करना होता है, यानी कि हु को यूज़ करना होता है। ठीक है, हु के दूसरा भी यूज़ होता है। हु का दो टाइप के यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूजेस होता है वो तो हम प्रश्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हु है वो WH फैमिली को बिलोंग करता है, सो उससे प्रश्नार्थ वाक्य ही बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनते हैं। उसी तरीके से जब हम हु को सेंटेंस के मिडल में लेते हैं यानी कि सेंटेंस के बीच में लिखते हैं तब वो रिलेटिव केस में आ जाता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को रिलेटिव नाउन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाली हूँ।
आज मैं आप लोगों को प्रश्नार्थ वाक्य के बारे में ही बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को हु को समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो हम रिलेटिव को भी साइड में रखते हैं और WHO का ही हम फोकस करते हैं। तो WHO हु का मतलब होता है कौन। और दूसरी बात, कौन जो है वो हमेशा हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि उसका मतलब वो हुआ कि हु वर्ड जब भी आप लिखोगे, उससे जब भी आप प्रश्न बनाओगे, तब आपको WHO हु जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखना है। ठीक है, तो हु से हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे उसके बारे में हम डायरेक्टली सेंटेंस देख के समझते हैं, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। वापस मैं एक बार आपको बता देती हूँ, WHO वर्ड यानी कि हु का मतलब होता है कौन, इससे प्रश्नार्थ वाक्य बनता है। प्रश्नार्थ वाक्य के साथ साथ हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। ठीक है, और हु से जो भी आप प्रश्नार्थ वाक्य बनाते हो, तो वो प्रश्नार्थ वाक्य जीवित वस्तु के लिए यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ होता है। वो चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, यानी कि जैसे टेबल के बारे में पूछना है, पेन के बारे में पूछना है, कोई भी लिविंग थिंग्स के लिए क्वेश्चंस करना है, तो वहाँ पर आपको हु वर्ड यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर विच वर्ड यूज़ होता है। तो उसका जो विच वाला जो लेक्चर है, वो लेक्चर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम हु के ऊपर फोकस करते हैं। चलो, तो मैं आप लोगों को सेंटेंसेस समझाती हूँ, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वापस हु का मतलब होता है कौन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम कौन हो। अगर कोई हमारे घर पे आया है, या तो आप किसी को रास्ते में किसी ने आपको हाय हेलो के लिए खड़ा किया और आप उसको पहचानते नहीं हो, बराबर, तो आप उनको क्या पूछोगे कि भाई आप कौन हो। अगर कोई छोटा होगा तो आप उसको पूछोगे कि तुम कौन हो, तो तुम कौन हो। तो अगर आपको उसको इंग्लिश में पूछना हो तो आपको पूछना है हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। हु को देखो हमने कहाँ पर लिखा, बिगनिंग में लिखा, स्टार्टिंग में लिखा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हु जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, इसके लिए हु को हमें हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखना होता है। तो हु आर यू, तुम के लिए हमने यूज किया है यू, कौन के लिए हु, और हो के लिए आर, तो हु आर यू। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, कौन आया। जैसे आप घर पे बैठे हो सोफा पे आराम से, और कोई सडनली आपके घर में आया है, तो आप तुरंत पूछते हो ना आपके फैमिली मेंबर से कि भी कौन आया, बराबर, या तो कौन आए, है ना। तो वहाँ पर आपको, आप जिस तरीके से हिंदी में पूछते हो कि कौन आया, तो उसके बजाय आप इंग्लिश में पूछो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, जैसे कौन, तो कौन के लिए तो हु ही है, कौन के लिए हु है। आया, तो आया के लिए केम। एकदम सिंपल, छोटा सा वर्ड है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप उसको ही इंग्लिश में बोलते हो तो थोड़ा आपकी थोड़ी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी लगेगी, बराबर। अगर आप सिंपल ही बोलते हो कि भाई कौन आया, तो उससे बेटर है कि आप ऐसा बोलो हु केम। दूसरी बात देखो दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जैसे अगर आप सेंटेंस बोलते हो तो उस टाइम पे कोई भी टाइप के चिन्ह की हमें ज़रूरत नहीं होती है। चिन्ह का मतलब होता है टैग, कोई भी सिंबल की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब आप राइटिंग सेक्शन में करते हो, जब आप लिखते हो, तब आप लोगों को ऑलवेज जो सिंबल्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जब भी आप WHO वर्ड से कोई भी प्रश्नार्थ वाक्य बनाते हो, तो प्रश्नार्थ वाक्य में जिस तरीके से अगर हमने हिंदी में सेंटेंस लिखा होता है, तो हिंदी में जिस तरीके से पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह, दैट मीन्स के क्वेश्चंस मार्क करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी जब भी आप WHO वर्ड से सेंटेंस लिखोगे, तो वहाँ पर भी आपको एंड में ऑलवेज क्वेश्चन मार्क
करना पड़ेगा। बोलने में तो हम थोड़ी ना क्वेश्चन चिन्ह ऐसा बोलेंगे, बट जब लिखते हो तब तो हमें क्वेश्चन मार्क करना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो राइटिंग शिक्षण होगा ना, तो वो आपका थोड़ा पुअर माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपने किसी को लेटर लिखा है या कोई ऑफिस वर्क में कुछ आपको प्रोजेक्ट दिया है और उसमें अगर आपको कोई प्रश्नार्थक के जैसा कोई सेंटेंस आ गया है और वहाँ पर अगर आप लोगों ने छोटे छोटे सिंबल्स को अगर इग्नोर किया, बराबर, अगर उसका ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर भी आपका इंग्लिश जो है वो सो लगेगा। सो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये प्रश्नार्थ वाक्य है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो क्वेश्चन सेंटेंस होने की वजह से हमें वहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो करना ही करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो देखो, यह कौन करेगा, यानी कि कुछ काम है और वो काम करना अभी बाकी है, तो हम लोग पूछते हैं ना कि भाई ये काम कौन करने वाला है, ये काम कौन करेगा। तो अगर आप वहाँ पर इंग्लिश में बोलते हो तो और अच्छा लगेगा। जैसे यह कौन करेगा, तो हु विल डू दिस। हु यानी कौन, ठीक है, हु का मतलब होता है कौन। अब यहाँ पर हमने विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। विल हेल्पिंग वर्ब हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरा सेंटेंस देखोगे तो जो सेंटेंस है वो है यह कौन करेगा, मतलब कि ये जो काम है वो काम खत्म नहीं हुआ है। आप पूछ रहे हो कि भाई ये काम कौन करने वाला है, कौन करेगा, यानी कि ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस फ्यूचर टेंस वाला है, वो काम खत्म नहीं हुआ है। सो प्रश्नार्थ वाक्य है बट फ्यूचर टेंस के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए टेंसेस के भी हम लेक्चर्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मैं टेंसेस के बारे में भी थोड़ा डीप में बता दूंगी, सो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको विल लेना है, कहाँ शैल लेना है, कहाँ डी यूज़ करना है, कहाँ एस यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी अगर हम ये सेंटेंस की डिस्कशन करते हैं तो ये सेंटेंस के अंदर जो विल वर्ड मैंने लिया है तो उसका मतलब होता है कि वो जो वाक्य है, वो वाक्य यानी कि वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर विल लिया है। कौन, कौन का मतलब हु होता है, विल यानी हेल्पिंग वर्ब बट वो फ्यूचर के लिए। अब डू का मतलब होता है करेगा, डू यानी वर्क, बराबर। तो डू, देन यह, तो यह का मतलब होता है दिस। अगर यहाँ पर वह होता कोई दूसरी चीज के बारे में तो यहाँ दैट आता, बराबर, बट यह काम यानी कि अभी ये जो काम है वो कौन करने वाला है, तो दिस। सो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा हु विल डू दिस। नाउ फोर्थ नंबर, यह किसने किया है, ठीक है, यह किसने किया है। तो देखो किसने, तो हु हैज डन दिस, किया है के लिए हमने डन किया, डन वर्ड लिया क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। सो डन। नाउ हु हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यह उसके लिए हमने दिस लिया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस बन गया हु हैज डन दिस। ये जो हैज़ है, हैव है, विल है, वो आप कहाँ पर यूज़ करोगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, वो कौन से टेंसेस में यूज़ होते हैं, तो उसके भी जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर हम करेंगे तो आपको थोड़ा डीप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर, कौन जा रहा है, बराबर, आपके घर के फैमिली मेंबर है, बराबर, और वो कहीं पर जा रहे हैं या तो कुछ है, तो कौन जा रहा है, मतलब सपोज के समझ लो कि शादी है या तो किसी की बर्थडे पार्टी है या तो कोई प्रोग्राम है, तो हम लोग पूछते हैं ना कि भी ये प्रोग्राम में कौन जा रहा है या तो अभी कौन जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर उसको इंग्लिश में पूछेंगे तो क्या पूछना है, हु इज गोइंग, गोइंग के जा रहा है, तो जाना, गोइंग। अब ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बराबर। सो हु, कौन यानी हु इज गोइंग, कौन जा रहा है। नाउ सिक्स्थ नंबर में क्या लिखा है, देखो, कौन आ रहा है। आगे वाले सेंटेंस में हमने देखा जा रहा है, आने मतलब सेकंड सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा आ रहा है। सेंटेंस सेम बनेगा,
बट जस्ट जो दो वर्ड्स थे उसके ऑपोजिट हो गए। एक में गोइंग था, क्यों? क्योंकि वो जाने की क्रिया थी, तो गोइंग था, और एक में आने की क्रिया हो रही है यानी कि कमिंग। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा हु इज कमिंग, बराबर, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। नाउ 7 नंबर, कल कौन आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन आ रहा है यानी अभी की एक्शंस हो रही है, इसीलिए हमने लिखा है हु इज कमिंग। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कल कौन आएगा। आपके घर से कोई यूएसए से या कनाडा से या तो बॉम्बे से या दिल्ली से कहीं से कोई ना कोई गेस्ट आने वाला है, बट आपको पता नहीं है, आपको जस्ट इतना पता है कि गेस्ट आने वाले हैं, तो आप जस्ट पूछते हो ना कि भाई हाँ कल कोई गेस्ट आने वाले हैं ना, तो कौन आने वाले हैं। तो अगर वहाँ पर आप इंग्लिश यूज़ करते हो तो आपको क्या लिखना है, कौन के लिए तो हु ही है और वो तो बिगिनिंग में ही आता है। अब यहाँ कल वर्ड यूज हुआ है यानी ये भविष्य की बात हो रही है, दैट मीन्स के फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब यूज किया। सो हु विल कम, आएगा, तो कम फ्यूचर है तो कैम यहाँ नहीं लिखना है, कम। टुमारो, क्योंकि कल 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 के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है टुमारो, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, हु विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, फ्यूचर की बात है, बराबर। नाउ 8 नंबर, तुमसे किसने कहा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या रिलेटिव मेंबर्स है, आपको आके कुछ आपके बारे में या तो किसी के बारे में बात करते हैं, तो आप ऐसा बोलते हो ना कि भाई अच्छा ऐसा हुआ, ये किसने कहा तुम्हें, क्या ऐसा हुआ, है ना। तो इस तरीके से हम पूछते हैं। तो अगर आप उसको इंग्लिश में पूछते हो तो कैसे पूछना है, देखो, हु सेड टू यू। हु सेड का मतलब होता है कहना, पास्ट टेंस में, टू यू आपको, मतलब, एंड हु यानी किसने, या तो कौन या तो किसने, कौन तुम्हें ये, किसने तुम्हें बताया, बराबर। तो हु सेड टू यू। नाउ 9th नंबर, मेरी मदद कौन करेगा। मेरी मदद, मदद का वर्ड होता, मदद के लिए हमने ले लिया हेल्प, बराबर, कौन के लिए वर्ड ले लिया हु, और मेरी के लिए ले लिया मी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत है, अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे मदद चाहिए किसी की, लेकिन मैंने जिसको पूछा है उन्होंने अभी मेरी मदद की है नहीं की है, वो अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो वहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस फ्यूचर के रिगार्डिंग है। सो फ्यूचर के रिगार्डिंग होने की वजह से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल लिया है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा, देखो, कौन जो है वो आगे यानी कि हु, सो हु विल, मदद के लिए हेल्प, इंग्लिश में हेल्प कहते हैं उसको, सो हु विल हेल्प मी, मी यानी मेरी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प मी, हु विल हेल्प मी। नाउ 10th नंबर, तुम्हें यह किसने बताया था। अगेन यहाँ पर अगर देखो तो तुमसे किसने कहा, तो हमने ले लिया हु सेड टू यू, बट यहाँ पर थोड़ा जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट है। ट्विस्ट में क्यों ट्विस्ट है वो मैं समझा देती हूँ। जैसे तुम्हें यह किसने बताया था, दैट मीन्स पास्ट टेंस, बराबर। यानी कि आपकी फ्रेंड्स या तो कोई भी आके आपके साथ कोई डिस्कस करता है और आप सडनली चौंक जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बात तुझे किसने बताई थी, बराबर, या तो ये बात आपको किसने बताई थी। तो यहाँ आप पास्ट टेंस में क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो इसलिए हम जैसे हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, बताया था के लिए टोल्ड होगा, किसने तो हु, बराबर, तुम्हें तो यू, एंड यह तो दिस, यानी हु टोल्ड यू दिस, राइट। नाउ 11th नंबर, यह किसने किया।
यह किसने किया, तो हु डिड दिस, हु डिड दिस। सो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग हु से सेंटेंस बनाते हो, प्रश्नार्थ वाक्य जब भी हु से शुरू करते हो, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हु है ना वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, सो न्यू सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो न्यू सेंटेंस है 12th नंबर का, देखो आपको कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग यू। पढ़ाने का मतलब टीचिंग होता है, बराबर, इंग्लिश में यू, हु इज टीचिंग यू। नाउ 13th नंबर, तुम्हें कौन सता रहा है, तो सताना, सताने का मतलब होता है टीजिंग। कौन मतलब हु, तुम्हें मतलब यू, ठीक है, इज मतलब है, तो हु इज टीजिंग यू, ठीक है, हु इज टीजिंग यू। 14th नंबर, कौन नहीं आया, बराबर, यानी कि कौन नहीं आया था, कौन नहीं आया, तो हु डिड नॉट कम, हु डिड नॉट कम। नाउ 15th नंबर, यहाँ कौन रहता है। आप पूछते हो ना कि जैसे कि कोई आपके आसपास रहता है लेकिन आपको पता नहीं है, कोई नए रहने आए हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई यहाँ कौन रहते हैं, बराबर, तो हु लिव्स हियर। लिव्स का मतलब होता है रहना, तो रहता, हु का मतलब हुआ हु और यहाँ का मतलब हुआ हियर, तो हु लिव्स हियर। देखो दोस्तों, सेंटेंसेस जो है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, बराबर। आप अगर उसको इंग्लिश में ज़्यादातर बोलते हो तो आप बहुत मतलब कि अच्छी तरीके से इसका यूज़ करते हो, तो क्या कहते हैं, आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है कि लाइक जैसे आप इंग्लिश में इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस है और इंग्लिश में ही अगर आप हिंदी में बोलने के बजाय अगर इंग्लिश में ही बोलते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे देखो सिंपल है, यहाँ कौन रहता है, वो हिंदी में आप बोलो उससे अच्छा है कि हु लिव्स हियर, हु लिव्स हियर, ठीक है। नाउ 16th नंबर, तुम्हें कौन मारता है। मारना, मारने का मतलब होता है बीट्स, सो तू कौन, कौन यानी हु, यू यानी तुम्हें, तो हु बीट्स यू, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन मारता है। यहाँ कौन आया था, बराबर, यहाँ पर कौन आया था, तो हु हैड कम हियर। टोटली पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है कि भाई कोई आया था और आके चला गया है, तो आप घर पे आके पूछ रहे हो या तो कहीं ऑफिस में हो और पूछ रहे हो कि भाई मेरी कैबिन में कौन आया था, बराबर, तो हु हैड कम हियर, यहाँ पर कौन आया था। नाउ 18th नंबर, बाजार कौन गया था, सो हु हैड गॉन टू द मार्केट। गया था इसीलिए गॉन वर्ड V3 फॉर्म, बाजार के लिए मार्केट, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, था वर्ड यूज हुआ है, सो हैड, और कौन यानी हु, तो हु हैड गॉन टू मार्केट, हु हैड गॉन टू मार्केट। नाउ तुम्हें कौन पसंद करता है, मतलब तुम्हें कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू। पसंद करना यानी लाइक्स करना, यू यानी तुम्हें, कौन यानी हु, ठीक है, हु लाइक्स यू। नाउ 20th नंबर, वहाँ कौन गया था। वहाँ उसके लिए देर, कौन के लिए हु, था वर्ड यूज हुआ है तो हैड, और गया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो एक्शंस ऑलरेडी डन हो चुकी है, तो यहाँ पर हमने गया के लिए गॉन यूज कर लिया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाता है हु हैड गॉन देयर, हु हैड गॉन देयर, सिंपल, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, सो आज हमने WHO वाले वर्ड्स, WHO यानी हु का मतलब होता है कौन, वो जो हु से जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रश्नार्थ वाक्य यानी कि क्वेश्चंस वाक्य, क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो हु को यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, तो आज हमने उसके बारे में डिस्कशन की और उसके जितने भी सेंटेंसेस थे वो मैंने आपको बताए, और भी सेंटेंसेस काफ़ी होते हैं इसके, तो आप लोग कुछ भी वर्ड्स लेके हु से
प्रश्नार्थ वाक्य बनाने की कोशिश करो, उसको रिपीट करो। ये वीडियो जो है वो बार बार देखो और ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखवाए हैं, मैंने करवाए हैं, उसको बार बार रिपीट एंड रिपीट अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स के, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से समझना हो ना, तो सबसे पहले जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो स्मॉल वर्ड्स, उसको आप जान लो कि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, वो ही वर्ड से हम पूरे सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे कोई भी टाइप के सेंटेंसेस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव सेंटेंसेस हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, या जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उसको बोलते हैं। तो उस टाइप के कोई भी टाइप के सेंटेंसेस हो, प्लस आप लोग आपस में जो बातें करते हो, तो उसके लिए जो आपको वाक्य यानी कि सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सारा आपको बोलने में इजी हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। उसमें हम ग्रामर का इंग्लिश में से हिंदी कैसे किया जाता है, हिंदी में से इंग्लिश कैसे किया जाता है, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों की मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं विच वाले वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।